आज तो मैं इस ब्रोकर को नहीं छोड़ने वाला। इसने मुझे उल्लू बना दिया, इसने मुझे हॉन्टेड हाउस बेच दिया। वो तो अच्छा हुआ मुझे आसपास के लोगों से मालूम हुआ कि ये जो घर है कई सालों से बंद है और इसमें एक चुड़ैल रहती है। इसने मुझसे बोला कि नहीं साहब, आपको सस्ता रेंट पे दिलवाऊंगा। मैं भी पागल बन गया, सस्ते के चक्कर मारा गया। अच्छा हुआ मुझे पहले ही मालूम हो गया कहाँ है ये ब्रोकर। आज तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा और पुलिस को बोलूंगा इसको जेल में डालें। हम बाहर से आते हैं, ये लोग हमें उल्लू बना देते हैं। इन ब्रोकर्स ने अच्छी दुकान लगाई हुई है। कहाँ थे तुम? तुम्हें मैंने बुलाया था ना। हमेशा लेट आते हो और तुमने मुझे वो घर रेंट पे दिलवाया जो कई सालों से बना है, वहाँ चुड़ैल रहती है। तुम क्या चाहते हो, मैं वापस अपने मुल्क ना जा सकूं? तुम जैसे लोगों को पकड़कर सरेआम फांसी देनी चाहिए, जब जाके तुम लोगों को अकल आएगी। हम सीधे साधे लोगों को पागल बनाते रहते हो। क्या हो गया साहब, हमने ऐसा क्या कर दिया? तुमने मुझे एक घर रेंट पे दिलवाया और मैं खुश हो गया। सर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जानते हैं मैंने आपको सस्ता रेंट पे दिलवाया है ना, इसलिए मोहल्ले वाले जल रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं। आपको क्या पता है ये कितना अच्छा घर है? ये सिर्फ इन लोगों की फैलाई हुई अफवाह है और कुछ नहीं। आप जानते हैं अक्सर मैं भाई की फैमिलीज को इसी घर में रखता हूँ और कभी मुझे यहाँ से कोई कंप्लेन नहीं आई। अगर आप कहते ना मैं एजेंसी बात कर लेता हूँ। हाँ हेलो, सुनो, कोई अच्छा घर है रेंट पे? साहब को नहीं वाला घर पसंद नहीं आ रहा, तो कोई अच्छा घर हो। रेंट बहुत ज़्यादा है। नहीं तो आप कहाँ दे पाएंगे, 80,000 तो बहुत ज़्यादा है। आसपास कोई और देखो जो कम रेंट में मिल जाए। ये बात मुझे और मेरी पत्नी को पता है कि वो हाउस हॉन्टेड है, पर इसको किसने बताया होगा? ऐसा करता हूँ जाके गीता से पूछता हूँ। यही है ना अपने दोस्तों में बातें करती फिरती है, इसी की वजह से पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल गई कि वो हाउस हॉन्टेड है। कितनी मुश्किल से ये घर रेंट पे गया था, सब गीता की वजह से हुआ है। आज मैं गीता को नहीं छोड़ूंगा। जो मेरी परसेंटेज है उसका क्या होगा? वो लोग मुझे पैसे वापस ऐसा नहीं देंगे। क्या हुआ जी, अब बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? जब भी आप इस तरह आते हैं ना, मेरा दिल बहुत जोर जोर से धक 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 धुक करता है। मुझे लगता है मुझसे ही कोई गलती हुई है। बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। आप कुछ कहेंगे, मेरी तो जान निकल रही है। कुछ मुझसे तो बोली, बस मुझे घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं। मुझे हार्ट अटैक करवा के रहेंगे आप। क्या कर दिया है मैंने? आपका कितना ख्याल रखती हूँ, फिर भी आपकी शिकायतें खत्म नहीं होती। कब से बस मुझे घूर रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं। अगर आपने अब कुछ नहीं कहा ना, तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। क्या कहूँ मैं तुमसे? पर इस बार मैंने किया क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ तो कहिए ना। मैं क्या बताऊं तुमको? तुमने पूरे मोहल्ले में खबर फैला दी है कि जो शर्मा जी का हाउस है वो हॉन्टेड है। तुम जानती हो मुझे कितनी मुश्किल से किराएदार मिला था। वो खुश भी था कि उसको इतना अच्छा घर इतने सस्ते रेंट में मिल गया। फिर पता नहीं किसने उसके कान भर दिए कि वो घर जो है वो हॉन्टेड हाउस है, उस पर चुड़ैल रहती है। उसने आके मुझसे साफ साफ कह दिया है कि मैं उस घर में नहीं रुकूंगा और उसने मुझसे कहा है वो मुझे पुलिस स्टेशन भी लेके जाएगा। तुम जानती हो अगर उसने वो घर रेंट पे नहीं लिया तो मेरा कितना सारा लॉस हो जाएगा। मैं 2 लाख रुपए लिए थे एजेंसी वाले से और वो 2 लाख रुपए मैंने अपने बिजनेस में लगा भी दिए। मैं कैसे वापस करूंगा? अरे मैंने किसी को नहीं बताया। रहने दो तुम। मैं जानता हूँ तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रहती। मुझसे ही सबसे बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें बताया। मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था कि शर्मा जी का हाउस हॉन्टेड है, वहाँ एक चुड़ैल रहती है, वो किसी को उस घर में ठहरने नहीं देती। मैंने ये बात तुम्हें बताई, तुमने जाके अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस की होगी, उनमें से किसी ने जाके उसके कान भर दिए। अब तुम बताओ मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। कौन भरेगा मेरा इतना बड़ा नुकसान? इतनी बार मैंने तुमसे कहा घर की बात घर में रखा करो, लेकिन तुम्हारे पेट में कोई बात रहती नहीं, ऊपर से मासूम बन रही हो। क्या कर दिया जी मैंने? गीता मेरी एक बात याद रखना, अगर वो हाउस रेंट पे नहीं गया ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। देखो ये ब्रोकर मुझे कैसे उल्लू बना रहा था। अच्छा हुआ मुझे इरफान से ये बात पता चल गई कि वो हाउस बहुत सालों से बंद है, वहाँ एक चुड़ैल रहती है। अगर बिलफर्ज मैं उस घर में चला जाता तो मैं तो कभी जिंदा बाहर नहीं आता। मेरे बीवी बच्चे जो मेरा इंतजार करें उन बेचारों का क्या होता? ये लोग भी कितने धोखेबाज होते हैं। ये तक नहीं सोचते कि हमारी भी फैमिली होती है, बस अपना फायदा अपना मफाद देखते हैं। दूसरा कोई मरता है तो मरे, इनके अब्बा का कौन सा कुछ जाता है। सही टाइम पे मुझे पता चल गया, वरना पता नहीं क्या होता। आज मैं जिंदा होता भी या नहीं। सुना है वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। आ गए तुम? और मेरे 2 लाख रुपए रिटर्न करो जो मैंने एजेंसी वाले को दिए थे उस घर के एडवांस के लिए। अभी तो सिर्फ मैं पैसे लेके छोड़ रहा हूँ, वरना मेरा दिल चाहता तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाऊँ और कहूँ कि इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। इसलिए अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा तुमने किसी भी परदेसी के साथ ऐसी हरकत की ना तो याद रखना मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे सर मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये मोहल्ले वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं, आपको झूठी झूठी बातें बता रहे हैं। आप मेरी जबान पर यकीन कीजिए और उस घर में जाके तो देखिए, कुछ भी नहीं है उस घर में। ये इतना सस्ता आपको रेंट में मिल रहा है ना, उन लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। मैं भी चाबी मंगवाता हूँ। हाँ हेलो, उस घर की चाबी लेके आओ शर्मा जी के, मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं सर को लेके पहुंच रहा हूँ उस घर में, तुम खोल के रखना और तमाम लाइटें खोल देना। सर को बहुत ज़्यादा डर है। ऐसा करेंगे पहले हम दोनों ही उस घर में अंदर जाएंगे, फिर सर को लेके जाएंगे ताकि सर को यकीन आ जाए। इसको तो मैं ऐसा छोड़ के आऊँगा उस घर में, याद रखिएगा। मुझसे पंगा ले रहा है। अच्छा खासा शराफत से बात कर रहा था, पर ऐसे लोगों को ना शराफत रास्ते नहीं आती है। अच्छा है आज घर में जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। फिर याद रखिएगा ऐसे पंगा किससे लिया है। अब इसको पता चलेगा, मुझे धमकी दे रहा था ना कि मुझसे पंगा इस नॉट चंगा। अभी कभी इस घर से वापस नहीं आएगा। अब इस घर से निकलेगी इसकी अर्थी। हा हा हा, मजा ही आएगा।
मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।